बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले अच्छी खबर शामिल करेंगे और बात करेंगे हर गुजरते दिन ताकतवर होते पाकिस्तानी रुपए और कमजोर पड़ते अमरीकी डॉलर की। करेंसी मार्केट में आज मुसलसल 10वें दिन भी पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत मजीद 5 रुपए 91 पैसे गिर गई है। अमरीकी डॉलर की 216 रुपए में फरोख्त 10 दिन के दौरान डॉलर की कदर 24 रुपए से जायद गिर चुकी है। बात करेंगे सैयद रिजवान आलम इस वक्त हमारे साथ हैं, सूरत हाल उनसे जानते हैं। रिजवान बताइएगा, करेंसी मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है डॉलर की कदर गिरने के बाद? जी देखिए, अब इंटरबैंक मार्केट में जो है वो कारोबार का इख्तिताम हो गया है। एक मौके पर जो है ये डॉलर जो है ये 216 रुपए पर आ गया था। 5 रुपए 91 पैसे की बड़ी कमी इसमें देखी गई थी। उसके बाद जब कारोबार के इख्तिताम आते आते इसके 217 रुपए पे बंद हुआ है, यानी 4 रुपए 91 पैसे इसकी कदर में फाइनली कमी हुई है। और इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर गिरी है। वहां भी डॉलर जो है वो 213 और 214 रुपए पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। 10 रोज से मुसलसल डॉलर की कदर गिर रही है और इस 10 रोज में डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में 23 रुपए जो है उसकी कदर गिर चुकी है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कदर जो है वो 242 रुपए से गिरते गिरते अब 213 और 214 रुपए पर आ गई है। तो काफी बड़ा इसमें जो है वो क्या कहते हैं कमी देखी जा रही है। अच्छा रिजवान, इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि IMF और दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग मिलने के बाद क्या डॉलर की कदर मजीद तेजी से गिरेगी? आगे क्या ऐसी सूरत हाल बनेगी? जी देखिए, करेंसी मार्केट के जराये यही बता रहे हैं कि जिस तरफ स्टेट बैंक ने ये बताया था कि हम अपनी 35 अरब डॉलर की अगले साल जो है वो अदायगियों की जिम्मेदारी पूरी करेंगे, ये हमने इसका इंतजाम कर लिया है। और जैसे हमारे आर्मी चीफ ने अमेरिका से बात की, फिर उसके बाद वो UAE और सऊदी अरब के दौरे पे हैं, तो उससे जो उन्होंने यही चीज डिस्कस की है कि हमारा फाइनेंसिंग गैप जो है 4 अरब डॉलर का वो भी पूरा होगा। फिर आज जब एक बड़ी खबर ये आई कि IMF ने जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान को मिल सकता है, यानी कि आखिरी जो एक चीज है वो भी पूरी हो जाएगी और वो हतमी हो जाएगा कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम बहाल हो, किसी वक्त भी बहाल हो सकता है। तो इस खबर ने भी आज जो है डॉलर पे डेंट डाला और जब ये पाकिस्तान के पास IMF की रकम आएगी 1.2 अरब डॉलर, उसके बाद 3 से 4 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक से आएंगे, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से 2 अरब से 2.5 अरब डॉलर आएंगे। तो पाकिस्तान के पास डॉलर का जखीरा जो है वो इतना काबिले होगा कि आराम से हम अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इन दिनों डॉलर मुसलसल गिर रहा है और आगे दिनों भी डॉलर गिरने की जो है वो फोरकास्ट की जा रही है, यानी कि मुस्तकबिल में मजीद भी अच्छी खबरें सामने आएंगी। रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और पंजाब में सूबाई हुकूमत खोने के बाद मुस्लिम लीग नून ने दोबारा भरपूर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर दिया। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज को मजीद मुतहरिक किया जाएगा। अहम पार्टी ओहदा देने का भी फैसला हो चुका है। पार्टी जराये के पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए मरियम नवाज को अहम टास्क सौंप दिया गया है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज जाती उम्रा के बजाय मॉडल टाउन से पार्टी सरगर्मियों पर नजर रखेंगी। मॉडल टाउन में मरियम नवाज का अपना दफ्तर भी होगा। आइंदा माह होने वाले कौमी और सूबाई हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली मरियम नवाज ही फाइनल करेंगी, जबकि नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी के ज़्यादातर जो मरियम नवाज को जवाबदेह होंगे, जो वर्कर्स हैं वो मरियम नवाज को जवाबदेह होंगे। अब आपको ये बताएं कि तिब्बी बोर्ड ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। शहबाज गिल पर बगावत के लिए उकसाने के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने निजी TV पर दिए गए शहबाज गिल के बयान की तहरीरी नकल हासिल कर ली है, ताहम मोबाइल फ़ोन और तहरीरी बयान बरामद नहीं हो सका है। तिब्बी बोर्ड ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दे दिया है। और चेयरमैन PTI इमरान खान ने साजिश का एक और नया शोशा छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में अब भी रजीम चेंज की साजिश हो रही है। सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के खिलाफ था, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं,
उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया। वो पूरा प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का। मैं बुक्स नहीं पढ़ के सर्टिफाई करता, तो मैं दस्तखत उनके कहने पे कहता हूँ, मैंने वो किताबें नहीं देखी होती। उसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने की। दूसरा, ये तोशाखाना केस है, हरा नहीं सकते। इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, टेक्निकली नॉकआउट करो। इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए के बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें, वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं, हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 4 माह में पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाज़ी ने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलगापात इस्तेमाल किए। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि इमरान खान के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, क्या शहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान नियाज़ी ख़ुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन कौम को नहीं। और फॉरेन फंडिंग मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए की गई। आप समझते हैं शौदा के खिलाफ जहरीला खेल खेलकर ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना से तवज्जो हटा लेंगे? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद बोली, फ़ौज में तकसीम के लिए आप तर्जुमानों को लिखे हुए बयान पढ़ने के लिए देते रहें। आप चाहते हैं इदारा आइन शिकनी करें क्योंकि आप खुद आइन शिकन हैं। फसाद, फितना, इंतशार, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अदारों के दरमियान तकसीम, दिफा के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये भी उसी फॉरेन फंडिंग का मंसूबा है। आपका मतलब है कि शोहदा के खिलाफ क्या यूं जहरीला खेल खेल कर आप फॉरेन फंडिंग से नजर हटा लेंगे? आप तोशा खाना से नजर हटा लेंगे? इससे आप नजर हटा सकते हैं इन घटिया हरकतों से, इन गिरी हुई हरकतों से। और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो। तुम अदारे को कहते हो कि तुम्हारी सियासत के लिए सियासत में अपना किरदार अदा करें, आइन शिकनी करें, क्योंकि तुमने आइन शिकनी की, सदर से आइन शिकनी करवाई, स्पीकर से आइन शिकनी कराई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर पंजाब से आइन शिकनी कराई, गवर्नर पंजाब से आइन शिकनी कराई, क्योंकि तुम आइन शिकन हो इमरान खान साहब। इस वक्त वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहीद के ख़ानदान को दिलासा देंगे और बताएंगे कि मुल्क उनके साथ खड़ा है। ये थी हमारी उम्मीद, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने तो सिर्फ ये कहा कि इस मुल्क में साजिश है, कुछ और जिक्र नहीं किया। इस मुल्क में साजिश है, किसकी साजिश है? अमेरिका की साजिश है, नेटो की साजिश है, यूरोपियन यूनियन की साजिश है, चीन की साजिश है, कभी मलेशिया की साजिश है, कभी सऊदी अरेबिया की साजिश है, कभी तुर्की की साजिश है। किसकी साजिश है? एक माह सिवा रूस के पूरी दुनिया में मुझे बता दें किसकी साजिश है पाकिस्तान में? मुझे तो बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि इस मुल्क को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, मगर खान साहब को अब तक यकीन नहीं आया कि हम आज़ाद हो चुके हैं। वो आज भी जिक्र ग़ुलामी का कर रहे हैं। एक ही पैगाम है उनका, ग़ुलाम नहीं हैं हम, ग़ुलाम नहीं हैं। आपको कब यकीन आएगा कि आप ग़ुलाम नहीं? कब? वो क्या होगी बात जिसके बाद आप कहेंगे कि हम आज़ाद हैं, अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे? ये बच्चे जो हैं इनकी जिम्मेदारी हमारी है, हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हम आज़ाद हैं, आप यकीन माने खान साहब, हम आज़ाद हैं। ये बच्चे जो हैं ये हमारी जिम्मेदारी हैं, हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आए लोगों को बताएं ये बात। आपने कहा ये सब साजिशी हैं। कौन है साजिशी? न्यूट्रल साजिशी हैं।
आप तो न्यूट्रल एम्पायर्स को सेलिब्रेट करते थे, तो ये न्यूट्रलिटी साजिश कैसे हो गई? यानी जो आपके साथ मैच फिक्सिंग ना करे वो साजिशी है, ईसीपी साजिशी है, सिपा सलार साजिशी है, फौज साजिशी है, अदालत साजिशी है। अरे भाई, एस्टेब्लिशमेंट साजिशी है, ये कारोबार करने वाले लोग साजिशी। ये कौन है जो साजिशी नहीं है? अवाम को ये भी तो बता देते कि ये सब साजिशी हैं, ये सब गद्दार हैं, ये सब काफिर हैं, ये सब मुशरिक हैं, ये आपने कहा है। तो वो कौन है? वो कौन है जो मुशरिक नहीं है, जो काफिर नहीं है, गद्दार नहीं है? वो कौन है? उनका तो बताइए। बस आप या आपके वो राइजिंग स्टार्स जिनकी कल आपने तारीफ की, वो दो लोग जो आपने कहा कि इस मुल्क के राइजिंग स्टार्स थे, वफादार थे, आरिफ नकवी साहब, उनको कहा उन्होंने कल ये। बाकी सब साजिशी हैं, फौज भी, अदलिया भी, हम भी, आप भी, आपके सियासी हरीफ भी। बस एक आरिफ नकवी साहब ऐसे हैं जो राइजिंग स्टार थे। और ये आरिफ नकवी साहब पता है कौन है? इस वक्त दुनिया में होने वाले सबसे बड़े जो मुआशी क्राइम्स हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार हुए हैं, उसके सेंटर के ऊपर बैठे हुए हैं आरिफ नकवी साहब। जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए, जिनमें आपने जिक्र किया मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन का, कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने उसे पैसे दिए। ये नहीं बताया कि साले ने बिल गेट्स की फाउंडेशन के पैसे चोरी किए, ये नहीं बताया, आधी बात बता दी। तो आपको ऐसे लोगों से कुछ गरज ही नहीं है जो चंदा लेते हैं, बिल गेट्स पैसे देता है चंदे के, वो चोरी करते हैं। आप कहते हैं चंदे से चोरी की तो क्या की, इसमें क्या है? चंदे से चोरी की तो क्या की? अरे नाम ही ना लेते बिल गेट्स का। वो जो 290 साल उसको सजा अमेरिका में होने जा रही है, वो बिल गेट्स फाउंडेशन के पैसे चोरी करने पे हो रही है। खान साहब, ये आपका राइजिंग स्टार। और दूसरा आपका राइजिंग स्टार है मलिक रियाज। वो अमेरिका में सबसे बड़ा क्रिमिनल मुआशी, ये इंग्लिस्तान में सबसे बड़ा क्रिमिनल मुआशी। 250 मिलियन डॉलर इसके पकड़े गए लंदन में। इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत 250 मिलियन डॉलर पकड़े गए। वो भी आपका राइजिंग स्टार, ये भी आपका राइजिंग स्टार। बाकी सब मुशरिक, काफिर, गद्दार। ये 75 साल की सालगिरह पाकिस्तान पे आप पैगाम दे रहे हैं, शाबाश है भाई। और आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं खान साहब का नाम ना लूं, इमरान खान साहब का नाम ना लूं, और आप लोगों से ये पूछूं कि एक शख्स ने किसी से 450 कनाल जमीन ले ली, आज तक किसी पीटीआई के बंदे ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने 450 कनाल जमीन तोहफे में मलिक रियाज से ले ली, और फिर काबीना में बैठ के फैसले करके उसको 250 मिलियन डॉलर का फायदा दिया। फायदा क्या दिया? कि वो पैसे जो कानून के तहत टैक्स के मद में आने थे पाकिस्तान में, आपने उसी के अकाउंट में डाल दिए। आपने अपने एडवाइजर को कहा लंदन जाके कागज हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन करो कि ये पैसा जो सरकार पाकिस्तान को देना है ये इस अकाउंट में डाल दें सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें मलिक रियाज का जुर्माना दाखिल होना था। आपको साजिश की बू नहीं आई? आपको चोरी नहीं दिखी? सबको चोर कहते हैं, लोगों की बेटियों को चोर कहते हैं, बहनों को चोर कहते हैं, माओं को चोर कहते हैं। ये चोरी नहीं नजर आई? आपने 3 मिलियन पाउंड लिए उस राइजिंग स्टार से, आरिफ नकवी से, और 1 अरब डॉलर यानी 250 अरब रुपया उसको तोहफे में दे दिया। कराची में जब के इलेक्ट्रिक, जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी,
जब उन्होंने कराची में के इलेक्ट्रिक खरीदी तो उन्होंने मुआहदे में लिखा कि हम कराची के लोगों के लिए बिजली बनाएंगे, और हमने और पिछली हुकूमतों ने उनसे वक्तन फवक्तन बिजली बनवाई। उनका एक उस मुआहदे की शिक थी जिसके तहत उन्होंने खरीदा के इलेक्ट्रिक, जिसका बेनिफिट उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में मिला कि वो $1 अरब का एक कोयले का कारखाना लगाएंगे, दतांग कोल प्रोजेक्ट। आपने आते ही 3 मिलियन पाउंड के एवज $1 अरब उनको माफ कर दिया, 250 अरब रुपया उनको माफ कर दिया। तो कराची के लोगों को बिजली कौन देगा भाई? ये तो मुआहिदा था। तो अब कराची के लोगों को कौन बिजली देगा? तो पता क्या किया इन्होंने कहा कि उसी कागज में जहां पे उनको $1 अरब का तोहफा दिया जा रहा है, उसी कागज में लिख दो कि बिजली भी पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान ही दे देगा, आप मत इन्वेस्टमेंट करें। आपने क्योंकि मुझे $3 मिलियन दिए हुए हैं, 3 मिलियन पाउंड दिए हुए हैं, आप मत $1 अरब आप अपना बचा लें, हम सरकार की बिजली आपको दे देंगे, भले से सारा मुल्क लोड शेडिंग में रहे, भले से सारे मुल्क में 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही हो, 1600 इजाफी मेगावाट बिजली आपने अवाम की उनको लोड शेड करके के इलेक्ट्रिक को दे दी, ताकि उनका $1 अरब 250 अरब रुपया बच जाए। आप मुझे बताएं, आपको इसमें साजिश की बू नहीं आई? आपको इसमें चोरी नजर नहीं आई? ना ये साजिश है ना चोरी है। आप वफादार हैं, हम गद्दार हैं, आप जो भी करें। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। आपने हमें कहा, कल कहा कि हम आपको फौज से लड़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कौन लड़ा रहा है आपको फौज से? वो जो आपके पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग थे, जो शहीदों की तज़हीक कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, वो हम थे। हमने लड़ाया आपको फौज से। अल्लाह कभी ना करे किसी के घर में कोई जनाजा आए, कोई मौत हो किसी जवान बच्चे की। वो मां जरा सोचें उसके दिल पे क्या गुजरती है, जिसका सामने बेटे की लाश पड़ी हो, शहीद हो, और सोशल मीडिया सारा उसी शहीद के मुतल्लिक जो लिख रहा है, मैं तो वो दोबारा अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो हम थे। वो साजिश हम कर रहे थे शहीदों के खिलाफ। वो हम आपको लड़ा रहे थे फौज से। कई दिन आप ट्रेंड चलाते रहे, यहां तक कि सदर पाकिस्तान नहीं जा पाए, यहां तक कि फौज ने ISPR को आके कहना पड़ा कि हम रुक जाइए, हम इसे कंडेम करते हैं। आपको इतना चले, आपकी कोई लड़ाई वड़ाई है, आप सख्त कलामी करते हैं, कोई शहीदों का एहतराम कर लें भाई। हम लड़ा रहे हैं आपको। आपका चीफ ऑफ स्टाफ, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अस्करी इदारों में चीफ ऑफ स्टाफ सुना है, ये नए चीफ ऑफ स्टाफ है। आपका चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके बिहाफ पे बोलता है, वो जाके उकसाए फौज को बगावत पे, वो जाके फौजियों को कहे कि अपने जो अफसरान हैं उनकी बात ना मानो। किसकी मानो? इनकी मानो। इनकी मानो तो सरहदों की हिफाजत कौन करे? ये जो अभी 2 दिन पहले हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, अगर वो इनकी बात मान लें और बगावत में शरीक हो जाएं, तो आपके बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? खान साहब, हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा जो मुल्क की सरहदों के लिए खून देते हैं, शहीद होते हैं, जो हुक्म के लिए खड़े हो जाते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह? अगर वो हुक्म आपके कहने पे मानना छोड़ दें, तो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? आप क्या कर रहे हैं? मुल्क की 75वीं सालगिरह पे आप क्या कर रहे हैं? खैर, हमें ये उम्मीद थी, मुझे ये उम्मीद थी,
और आप सबको गालिबन ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह से 2 दिन पहले अरे झूठे मुंह से खान साहब कह देंगे कि पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं उस बयान से जो शहबाज गिल ने दिया। कहा उन्होंने? किसी ने सुनी ये बात? हमने सोचा कि ज़ेरे लब ये कह देंगे कि भाई जो उसने कहा गलत कहा। किसी ने सुना उनसे? उन्होंने कहा कि वो बात जो उन्होंने की थी म्यूटनी की वो गलत थी। उन्होंने कहा भाई म्यूटनी की बात की थी तो ये तरीका थोड़ी पकड़ने का। तो भाई क्या है तरीका? गुलदस्ता भेजें, वो तरीका कार बता देना। कुछ नहीं कहा। आप भी हमतन गोश रहे, हम भी इस उम्मीद पे रहे कि अभी खान साहब कहेंगे कि यार अच्छा चलें, ये तो बाकी सियासी नोक झोंक होती रहेगी, मगर ये बयान ठीक नहीं था। नहीं कहा। हम इस बयान को ओन नहीं करते। नहीं कहा। पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं कहा। क्या कहा? मुसद्दिक मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि खान साहब यकीन माने हम आज़ाद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान इदारों को दबाव में लाकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उनसे इदारों का न्यूट्रल होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल हो जाएंगे। अभी तक इदारों ने किया क्या है? क्योंकि इदारे न्यूट्रल है, इसको ये बात पसंद नहीं है। अगर इदारे न्यूट्रल ना होते तो पंजाब के जो रिजल्ट आया है पीटीआई के 10-15 मेंबर तोड़ना कोई मसला था? ये फॉरेन फंडिंग केस से बचना चाहते हैं। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इमरान खान नाअहल 100% होगा। क्यों नहीं उस बयान की मजम्मत करते हैं? क्यों नहीं शहबाज गिल की बुनियादी मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं जो कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करता है? अगर उसका बयान गैर कानूनी है तो कानूनी तरीका अख्तियार किया जाए। अगर ये बंदे की सोच, डूब मरने का मुकाम है पूरी पीटीआई पर इमरान खान के ऊपर। जब से इक़्तिदार से गया है इदारों के खिलाफ मुसलसल बयानिया उसका चल रहा है। कल तुमने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी है, तुम समझते क्या हो? उसका मकसद ये थोड़ी है कि आप अब इदारों को ब्लैकमेल करो, प्रेशराइज करो कि मेरे लिए काम करो। तू आसमान से उतरा हुआ कुछ शख्स है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो मुहब्बत नहीं है। ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, पाक फौज के खिलाफ होने वाली साजिश की नई तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वजारत दाखिला छानबीन के लिए इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और एफसी की मदद लेगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद गशकोरी, बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, वफाकी हुकूमत ने एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई है। मल्टी प्रोंग्ड इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दिया गया है कि जो पाक फौज के खिलाफ हालिया दिनों में एक उनकी हर्जा सराई शुरू की गई है सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ एक्टिविस्ट की तरफ से, उसकी वो तहकीकात करे। इस सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे को सपोर्ट हासिल होगी वजारत दाखिला के थ्रू, इस्लामाबाद पुलिस की, रेंजर की और एफसी की। और ज़राए ये बता रही हैं कि इसका मुबैना तौर पर जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो शहबाज गिल की गिरफ्तारी से भी मिलता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, या तो इस्लामाबाद पुलिस के थ्रू या फिर दूसरे इदारों के थ्रू। सिविलियन सिक्योरिटी इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और पीटीआई के बाद मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये ज़राए का ये बताना है। और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले एफआईए ने भी एक तहकीकात जारी कर रखी हैं। पाक फौज की दरख्वास्त पर यह तहकीकात शुरू की गई थी। इसी सिलसिले में हमें ये बताया जा रहा है कि 21 मुबैना तौर पर एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की थी सोशल मीडिया पर। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद गिरफ्तारियां उनकी तवक्को की जा रही है। एफआईए के ज़राए का ये बताना है। ठीक है, एफआईए ज़रा ये बता रहे हैं कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।
और अब बात करेंगे पीटीआई जलसे की। सियासी खेल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेलों के मैदान उजाड़ने शुरू कर दिए हैं। 13 अगस्त के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने दावा किया है कि नई ऑस्ट्रोटर्फ की समरी तैयार हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मामले से ही लायल निकली। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं, खान साहब बादशाह आदमी हैं, जहां उनकी नजर पड़ जाए वो उसे खा जाएंगे। पहले शहर तब्दील, फिर मुकाम तब्दील, अब खेल का मैदान तब्दील। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए लाहौर के हॉकी स्टेडियम का नक्शा ही बदल दिया गया। पंडाल सजाने के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। 2012 में बिछाई गई ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने से 15 करोड़ का नुकसान होगा और ये नाकारा भी हो जाएगी। मामला मीडिया पर उठा तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहाना तराश लिया। जवाब पेश किया कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दीली की समरी तैयार हो गई, चंद माह में नई ऑस्ट्रोटर्फ लगा दी जाएगी। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मामले से ही लाइल निकली। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने स्टेडियम की बर्बादी पर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। बादशाह सलामत हैं, उनकी सल्तनत इमरानिया जहाँ जहाँ कायम है वहाँ वहाँ उनको जिस पर नजर पड़ गई वो खा जाएंगे। वो तोशा खाना के माल समझ लें आप इसको, जो है वो हॉकी स्टेडियम के ऑस्ट्रोटर्फ को, उनको जो है वो कौमी खजाना हजम करने में शर्म नहीं आती। उस्मा बुखारी ने सवाल उठाया कि खान साहब मकबूल रहनुमा हैं, तो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने से क्यों घबरा रहे हैं। और पीटीआई के जलसे के लिए लाहौर में हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़े जाने पर साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल भी बरहम समझ से गुफ्तगू की और कहा कि मुल्क में हॉकी वैसे ही जमूद का शिकार है। रही सही कसर इमरान खान निकाल रहे हैं। अगर वो जलसा करना चाहते ही हैं तो मीनार पाकिस्तान चले जाएं, और अगर लोगों की तादाद कम है तो नासिर बाग चले जाएं। अख्तर रसूल के मुताबिक आज तक किसी सियासी जमात ने हॉकी स्टेडियम में जलसा नहीं किया। और इमरान खान का फैसला हॉकी स्टेडियम में जलसा करने का, ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ने का, पहले इस मुल्क में ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। पहले ये हॉकी जो है वो एक जबू हॉली का शिकार है और उसके ऊपर जो वही कसर है वो इमरान खान साहब निकाल रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हॉकी स्टेडियम को छोड़ दें, ऑस्ट्रोटर्फ को छोड़ दें। ये साथ है हॉकी वालों का पाकिस्तान की नेशनल गेम है। काजी आजम ने इसको नेशनल गेम डिक्लेयर किया था। वो जलसा करना चाहते हैं तो मीनार पाकिस्तान चल जाए, या उनके पास लोग कम है तो वो नासरबाग चल जाए। तो सियासी जलसा हॉकी स्टेडियम में आज तक किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। तो मैं तो खुद हैरान हूँ और खुद परेशान हूँ कि ये क्या फैसला है। लाहौर में 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं। पीटीआई ने अवामी ताकत के मुजाहरे के लिए तहसील और ज़िला की सतह पर रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वस्ती पंजाब के ओहदेदारान को काफिलों के सूरत में आने की हिदायत की गई है, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को पार्टी कारकुनान के हमरा आने की हिदायत की गई है। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइए क्या तफसील है। जी बिल्कुल, 13 अगस्त को जो तहरीक इंसाफ का हॉकी स्टेडियम में जलसा होना है, उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं की ड्यूटियां लगा दी है। जिलाई और जो तहसील सतह पर भी रहनुमाओं को हदायत जारी कर दी गई हैं और खुसूसी तौर पर कमेटियां भी बना दी गई हैं। रहनुमाओं को पंजाब की तमाम तहसीलों से 5000 से ज्यादा कारकुनों को जलसागाह पहुँचाने का टारगेट सौंपा गया है। जलसे के इंतजाम के लिए भी पंजाब सदर की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है, जबकि हॉकी स्टेडियम का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का पीटीआई दावा कर रही है। यही वजह है कि जो जिला और तहसील सतह पर कमेटियां बनाई गई हैं और जो पीटीआई के अहदेदार हैं उन्हें हदायत जारी की गई है कि कम अज कम 5000 के करीब कारकुनान जो है अपनी तहसील हदायत भी जारी की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मोहसिन बिलाल, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर गुजरात में 1 घंटे की बारिश से शहर के वस्त में सरकारी स्कूल डूब गया। इस मुश्किल सूरत हाल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया गायब है। इसी हवाले से बात करेंगे, जुल्फिकार हैदर हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, क्या किया जा रहा है फिर यहाँ पर? आज जी ये गुजरात शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़े सरकारी स्कूल है, जहाँ पर तालिबात को छुट्टी का वक्त जो है वो अपने घरों को वापस जाते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत ज्यादा पानी जमा है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और जिली इंतजामिया जो है वो इस निकासी आब के मामले में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया।
और फ्लड डिवीजन ने दरिया चनाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में शदीद तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। फ्लड डिवीजन ने दरिया चिनाब और रावी के अतराफ बसने वालों को बुरी खबर सुना दी। आइंदा 24 घंटे में दरिया चिनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 48 घंटे बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरिया रावी और चिनाब से मुतसिल नालों में भी तुग़यानी आ सकती है। कोहाट, बन्नू, डीआई खान और मियांवाली के नदी नालों में भी तुग़यानी का अलर्ट जारी। आज और कल सिंध के इलाकों में अर्बन फ्लड का खतरा। 11 से 14 अगस्त के दौरान बलूचिस्तान और डीआई खान के नदी नालों और दरियाओं में मुमकिन सैलाब से भी खबरदार कर दिया गया। दरिया सिंध में भी पानी का बहाव दोबारा बढ़ने लगा। इरसा हुकाम के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद 2,09,000 क्यूसिक है। तरबेला डैम में पानी का जखीरा 54 लाख एकड़ फीट तक पहुंच गया, जो इंतहाई सतह से सिर्फ 7 फीट कम है। पानी की आमद की यही सूरत हाल रही तो एक हफ्ते में तरबेला डैम मुकम्मल भर जाएगा। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।